कल यानी 7 मई 2024 को सागर लोकसभा के लिए मतदान होना है। समस्त राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार का दौर 5 मई को शाम 6 बजे समाप्त हुआ। अब सागर लोकसभा क्षेत्र की जनता मतदान के माध्यम से प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी। सागर लोकसभा में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। यहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी डॉक्टर लता बानखेड़े हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा हैं। वैसे तो समस्त राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार प्रसार किया, लेकिन सबसे चर्चित प्रचार प्रसार कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला का है, जिसकी चर्चा देश के 5 राज्यों में जमकर हो रही है, क्योंकि उन्होंने बेहद तूफानी अंदाज में हेलीकॉप्टर से सागर लोकसभा के सभी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। हमने अपने चैनल के माध्यम से अपने पर्याप्त संसाधनों के साथ सागर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी यात्रा की और आम जनता से उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश भी की है। इस यात्रा के दौरान कई लोग मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, तो कई लोग भाजपा का नाम सुनकर ही बौखला रहे थे। सत्ता, समर्थन और विरोध की इस चुनावी यात्रा में हमने यह पाया कि ज्यादातर लोगों को ना तो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की घोषणाओं की जानकारी है और ना ही कांग्रेस के न्याय पत्र में दी गई घोषणाओं की जानकारी है। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र और कांग्रेस अपने न्याय पत्र के माध्यम से जनता से क्या क्या वादे करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र यानी अपनी चुनावी घोषणा को मोदी की गारंटी का नाम दिया है और वह केंद्र में लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल करना चाहती है। इस प्रक्रिया में पार्टी अक्सर जिक्र किए जाने वाले अपने सामूहिक नेतृत्व की परंपरा से साफ तौर पर दूर चली गई है और पूरे अभियान को अपने सबसे बड़े तुरुप के यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित कर दिया गया है। इसका घोषणा पत्र नागरिकता संशोधन अधिनियम, समान नागरिक संहिता, हिंदुत्व को केंद्रीय मुद्दों को लागू करना, एक देश एक चुनाव और बुलेट ट्रेन जैसे लुभावने वादों से भरपूर है। इसके साथ ही अहम वादों की कड़ी में 4 मुख्य तबकों गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के परिवर्तनकारी विकास को जारी रखने की प्रतिबद्धता भी शामिल है। तो ठीक इसके विपरीत कांग्रेस अपने न्याय पत्र के माध्यम से घोषणा पत्र में 5 मूलभूत स्तंभों पर केंद्रित है। श्रमिकों, किसानों, महिलाओं, युवाओं को न्याय और वंचित तबकों को संसाधनों का समान बंटवारा करना है। ऐसे में उसके वादों में राष्ट्रव्यापी जाति गणना के साथ साथ SC, ST और OBC के आरक्षण में 50% की सीमा को बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन भी शामिल है। सबसे पहले हम महिलाओं के मुद्दों पर बात करते हैं। कांग्रेस अपने न्याय पत्र के माध्यम से घोषणा करती है कि केंद्रीय नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया जाएगा। तो वहीं साल 2025 में राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। तो वहीं कामकाजी महिलाओं के हॉस्टलों को दोगुना किया जाएगा। प्रवासी महिलाओं के लिए पर्याप्त रात्रि आश्रय भी खोला जाएगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के मुद्दों पर अपने संकल्प पत्र के माध्यम से घोषणा करती है कि महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त करते हुए 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी में बदला जाएगा। संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा और व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाएगा। महिलाओं को एनीमिया, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर को बचाने के लिए मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी किया जाएगा। तो वहीं किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस अपने न्याय पत्र के माध्यम से घोषणा करती है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप MSP की कानूनी गारंटी दी जाएगी। कृषि ऋण की निगरानी, कृषि संबंधी मसलों को संशोधित करने के लिए कृषि वित्त पर एक स्थायी आयोग बनाया जाएगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी किसानों के मुद्दों पर अपने संकल्प पत्र के माध्यम से घोषणा करती है कि प्रमुख फसलों के लिए ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल विविधीकरण, प्रोत्साहन सहायता प्रदान करते हुए उन्हें बेहतर तरीके से मदद करना, भंडारण सुविधा, सिंचाई, खाद्य प्रसंस्करण जैसे कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं की एकीकृत योजनाओं को क्रियान्वित करना इसमें शामिल रहेगा। तो वहीं गरीबों के मुद्दे पर कांग्रेस अपने न्याय पत्र के माध्यम से घोषणा करती है कि महालक्ष्मी स्कीम शुरू करेगी, जिसके तहत गरीब परिवारों के सबसे बुजुर्ग महिला सदस्य को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ मनरेगा समेत 400 रुपए प्रतिदिन की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए अपने संकल्प पत्र के माध्यम से घोषणा करती है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन देने का काम जारी रखा जाएगा। वहीं लाखों गरीब लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण आवास, पेयजल, खाना पकाने के लिए ईंधन प्रदान करने की योजनाओं का विस्तार भी किया जाएगा। इसके बाद अर्थव्यवस्था और उद्योग के विषय में कांग्रेस अपने न्याय पत्र के माध्यम से घोषणा करती है कि 1 दशक के भीतर ही भारत की GDP को
दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं असंगठित और कामगारों के अधिकारों के लिए एक कानून का प्रस्ताव, निष्पक्ष, न्याय संगत और समान अवसरों वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण भी किया जाएगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी उद्योग और अर्थव्यवस्था के विषय में अपने संकल्प पत्र के माध्यम से घोषणा करती है कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। वहीं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को दुगना करने जैसी योजनाओं के जरिए भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाया जाएगा। तो वहीं रोजगार और नौकरियों के विषय में कांग्रेस अपने न्याय पत्र के माध्यम से घोषणा करती है कि केंद्र सरकार के पदों के करीब 30 लाख रिक्तियों को भरना यह कांग्रेस का प्रथम दायित्व रहेगा। स्नातकों को निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में 1 साल के प्रशिक्षण का अधिकार होगा और उस साल उन्हें 1 लाख रुपए सालाना भी दिया जाएगा। तो वहीं उच्च बेरोजगारी को देखते हुए शैक्षणिक ऋण को एक मुफ्त राहत के तौर पर माफ भी किया जाएगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी रोजगार और नौकरियों के विषय पर अपने संकल्प पत्र के माध्यम से घोषणा करती है कि परीक्षा पेपरों की लीक को रोकने के लिए बड़े कानून को लागू किया जाएगा ताकि सरकारी भर्तियों को पारदर्शी बनाया जा सके। पारदर्शी तरीके और समयबद्ध रूप से सरकारी रिक्तियों को भरना, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के दायरों को बढ़ाना संकल्प पत्र में शामिल है। तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस अपने न्याय पत्र के माध्यम से घोषणा करती है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। तो वहीं राज्य सरकारों के परामर्श से न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर दोबारा विचार करना और उसमें संशोधित करना भी शामिल है। तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र के माध्यम से घोषणा करती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वह लागू करेगी और इसी के तहत एक लचीला और गतिशील स्कूल पाठ्यक्रम अपनाना और उच्च शिक्षा में उद्योग अनुरूप पाठ्यक्रम शामिल रहेगा और इसके साथ में कौशल विकास को शामिल किया जाएगा। फंडिंग और क्षमता निर्माण पर जोर के जरिए मौजूदा संसाधनों को उन्नत भी बनाया जाएगा। तो वहीं स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस अपने न्याय पत्र के माध्यम से घोषणा करती है कि 25 लाख रुपए तक कैशलेस बीमा के राजस्थान मॉडल को अपनाते हुए सबके लिए समान रूप से स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जाएंगी। इसी के साथ स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन 2028 और 29 तक धीरे धीरे कुल व्यय का 4% तक बढ़ाया जाएगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य के विषय में अपने संकल्प पत्र के माध्यम से घोषणा करती है कि गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की आयुष्मान भारत योजना को 70 साल से अधिक उम्र के लोगों तक बढ़ाया जाएगा और अधिक एम्स स्थापित किए जाएंगे। माध्यमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को और उन्नत बनाया जाएगा और सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र नेटवर्क का विस्तार भी किया जाएगा। तो वहीं रक्षा और सुरक्षा के विषय में कांग्रेस अपने न्याय पत्र के माध्यम से घोषणा करती है कि अग्निपथ योजना को खत्म किया जाएगा। सशस्त्र बलों की पूरी स्वीकृति क्षमता हासिल करने के लिए सामान्य भर्तियां फिर से शुरू की जाएंगी। भारत की 2 मोर्चों चीन और पाकिस्तान की मौजूदा चुनौती से निपटने के लिए एक नया ऑपरेशन कमान, पारदर्शिता और सैन्य सहमति आश्वस्त करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया को संस्थागत भी बनाया जाएगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी रक्षा और सुरक्षा के विषय में अपने संकल्प पत्र के माध्यम से घोषणा करती है कि अधिक कुशल संचालन के लिए सैन्य थिएटर कमान स्थापित किया जाएगा। चीन, पाकिस्तान और म्यांमार में लगी सीमाओं पर मजबूती बुनियाद के ढांचे खड़े किए जाएंगे। वामपंथी उग्रवाद को खत्म किया जाएगा। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच का आश्वासन भी दिया गया है। ये थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की संकल्प पत्र और न्याय पत्र के माध्यम से जनता से की गई घोषणाएं। अब 7 मई को मतदान है। अब देखते हैं कि जनता संकल्प पत्र से प्रभावित होती है या घोषणा पत्र से। नमस्कार। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।